नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ बोनिता मलिक। सहारनपुर से बीजेपी विधायक ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने ओवैसी को बयानवीर करार देते हुए कहा है कि उनका काम केवल विवादित बयान देना और मुद्दे खड़ा करना है। विधायक गुंबर ने कहा है कि ओवैसी कर्मवीर नहीं है। अगर उन्हें संबल की इतनी चिंता है तो वहां आकर रिकॉर्ड चेक करें। हैदराबाद से वक्फ की जमीन खरीदने वाली दूरदृष्टि का क्या फायदा जब वक्फ बोर्ड ही गैर कानूनी पाया गया है। राजीव गुंबर ने ओवैसी के विवादित बयान को लेकर कहा है, उनका काम सिर्फ बयानबाजी कर समाज में विवाद पैदा करना है। बीजेपी विकास पर काम कर रही है जबकि विपक्ष के नेता केवल बयान देकर राजनीति चमका रहे हैं। और इसी बीच गदा लेकर चलने वाले सीईओ अनुज चौधरी पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा है, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसकी आस्था उसी धर्म में होती है और फिर चाहे वो सीईओ हो, डीआईजी हो या फिर मुख्यमंत्री। आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और इस पर सवाल उठाना कोई हक नहीं है। दरअसल बीते दिन किष्किंधा से आए स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की हनुमान रथ यात्रा में अनुज चौधरी हनुमान जी की गदा लेकर रथ यात्रा के साथ घूम रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। और उनके इस अंदाज पर एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें घेरा है। उन्होंने लिखा था कि संभल हिंसा के बाद से शहर में धारा 144 BNS 163 लागू है। शाही जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए कई सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कर्नाटक के किष्किंधा से एक रथ यात्रा संभल पहुंच जाती है और इस यात्रा में संभल के सीईओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर आगे आगे चलते हैं। एक तरफ धारा 144, दूसरी ओर ऐसा आयोजन। अब सीईओ की ड्यूटी यही है, वर्दी पहनकर इसने यही काम करने की कसम खाई थी और इससे न्याय की बात करना भूल जाइए। किस लिए क्या सवाल नहीं है होना चाहिए। और इसके अलावा कई राजनीतिक दलों ने भी अनुज चौधरी पर निशाना साधा है, जिसके चलते बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने सभी राजनीतिक दलों पर पलटवार करते हुए करारा जवाब भी दिया है। तो वहीं अब आपको बता दें कि आगे गुंबर ने कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ शोर मचाना है। जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है और अब उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। वो केवल विवाद खड़े करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी विधायक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर खुदाई के दौरान मंदिर होने का दावा किया था। विपक्ष ने कहा, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब ये सपना क्यों नहीं आया। अगर उनके पास कोई सबूत है तो बाबा वहां भी मंदिर बनवा देंगे। ये केवल भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। राजीव गुंबर ने मेरठ में आयोजित लोहड़ी महोत्सव के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार सभी धर्मों और समुदायों के सम्मान में विश्वास रखती है और उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के नमाज पढ़ने पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन विपक्ष धार्मिक मुद्दों के बेवजह उठा रही है और राजनीति कर रही है। विधायक गुंबर ने अपने बयान में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का ध्यान विकास और जन सेवा पर ही केंद्रित है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।